तो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसका यूज कहाँ पर करते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका शब्दों में अंतर पता करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो एल्गोरिथ्म होता है, ठीक है, एल्गोरिथ्म, इसका सिंपली जो मीनिंग होता है वो होता है कि ये एल्गोरिथम जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जिससे हम विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन अगर प्रमेयिका की बात करें तो इसका मीनिंग कुछ और है। क्या है? इसका मीनिंग है कि ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी मदद से हम कई सारे कथनों को सिद्ध करते हैं। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस एल्गोरिथम और प्रमेयिका में। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित एक एल्गोरिथम है जिसके प्रयोग से हम दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सिंपली 3 स्टेप होते हैं जिनको अगर आपको पता है तो आप किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से पहले सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए 40 और 12, तो यहाँ पर पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालिए। तो देखो यहाँ पर जो है वो 40 ग्रेटर देन है 12 से। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 40 और 12 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 = 12 गुणित 3 प्लस का 4। कैसे लिखें? यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम 12 से 40 को भाग करेंगे तो आपको सिंपली भाग तो पता ही होगा कि भाग कैसे होता है। ये आपका 3 बार जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा और रिमाइंडर आपका शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पर जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी वहाँ पर आपको पता होगा उसका जो रिलेशन था, स्टेटमेंट था, वो ये था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर वही हुआ, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक, ये भागफल प्लस शेषफल है। तो यहाँ पर देखो आपका जो रिमाइंडर है शेषफल 4 आया जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः नए भाजक व शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं प्राप्त होगा तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किस पे करेंगे? जो आपका नया भाजक मिला है, जो आपका नया शेषफल मिला है। तो यहाँ पर हम देखो, अब हमारा जो यूक्लिड विभाजन का नया भाजक क्या है? 4 है, 12 है, और नया शेषफल जो है 4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो 4 से 12 को भाग करेंगे तो देखो 3 बार जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। और हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से इस प्रकार लिख सकते हैं, जो आपका 12 होगा वो 4 गुणित 3 प्लस का 0 होगा। और यहाँ पर चूंकि शेषफल 0 है, ठीक है, इस स्थिति में भाजक अभीष्ट
HCF होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा तो उस स्थिति में जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो HCF होगा 40 और 12 का वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप है और इस तरीके से हम इसका HCF फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट, जिसको हमने पहले ही लिख रखा है ताकि आपका समय बच सके। तो स्टेटमेंट क्या है आइए देखते हैं। माना C तथा D दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहाँ पर C ग्रेटर देन D है, मतलब C जो है वो D से बड़ा है, का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब चरण कौन से हैं, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट आपको दिया गया है C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ऐसे ज्ञात करते हैं कि C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर R क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा या फिर D से छोटा होगा। और ये जो आपका स्टेटमेंट मिला है यहाँ पर, जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा होगा, ये आपको प्राप्त हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में कहा गया कि यदि R 0 हो तो D पूर्णांक C और D का HCF है, और यदि R 0 नहीं है, R क्या है यहाँ पर, R है आपका शेषफल। ठीक है, तो अगर आपका शेषफल 0 होगा तो आपका जो D होगा पूर्णांकों C और D का HCF होगा। यदि आपका शेषफल 0 नहीं है तो Q और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग पुनः करेंगे। तो Q और R क्या है, Q और R जो है वो आपका भाजक और शेषफल होगा। और इसका जो स्टेप 3 है वो इस प्रकार से है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, और इसी स्थिति में प्राप्त भाजक को अभीष्ट HCF होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में सीखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है, जो ये थ्योरम है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर करना, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।